ओम। आज मैं आपके सामने विद्यार्थी जीवन और जीवन में उसका महत्व के विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने जितने भी विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे हैं उन सबको इसको सुनाने का प्रयत्न करें। विद्यार्थी शब्द के अध्ययन से ही पता चलता है कि विद्या को ग्रहण करने वाला, प्रकाश ज्ञान को पाने वाला, यह एक गुरु शिक्षक के द्वारा अपने शिष्य के संबंध बनाकर एक दूसरे की आस्था की भावना से मेल ही करना विद्यार्थी कहलाता है। हम देखते हैं जब बच्चा नर्सरी कक्षा में प्रथम या दूसरी कक्षा में होता है तो वह अपने शिक्षक से अलग किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होता। शिक्षक विद्यार्थी की सहायता करता है और विद्यार्थी अपने को शिक्षक के प्रति समर्पित करता है। विद्यार्थी जीवन जिंदगी का एक सुनहरा अवसर होता है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। अनेक प्रकार की कलाएं सीखने का अवसर मिलता है। हार जीत, सफलता असफलता का पाठ भी सीखते हैं। इस जीवन में नए नए रास्ते खुलते चले जाते हैं और नई नई एक्सटीज उभर कर आते हैं जिन्हें पार करना होता है। यदि वह मेहनत करे तो जीवन के कई क्षेत्रों में जीत सकता है। एकाग्रचित होकर यदि वह लग जाए तो चलता चलता या यात्रा के दौरान भी पढ़ सकता है। विद्या ग्रहण करते समय प्रकृति और आत्मा का सबसे बड़ा योगदान होता है। परमात्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वह तो कण कण में निवास करता है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में मन और इंद्रियों पर काबू पाता है और समय निश्चित करके अध्ययन करता है तो हर पढ़ने वाली पुस्तक उसे याद होती चली जाती है। विद्यार्थी जीवन निरंतर एक चुनौती है। सतत परिश्रम के द्वारा ज्ञान अर्जन की, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पढ़ने की और जानने की और उसमें निपुणता प्राप्त करने की अक्षमता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। सब कुछ जानकर भी यह नहीं कह सकता कि उसका किसी भी विषय पर पूर्ण अधिकार है। विद्यार्थी जीवन अनुसंधान, अध्ययन एवं प्रयोग की निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। यदि हम तारों को छू भी लेते हैं तो और भी आगे एक स्टेज है, उसको भी जानना है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। आपकी कल्पना और उसे पाने की इच्छा सभी हमारी आत्मा में निहित है। हमें पाने के लिए आत्मनिष्ठ रहना चाहिए। विद्या ग्रहण करते समय मन और इंद्रियों बाहर खींचने वाली होती है
इन्हें आत्मा पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज की विद्या के बारे में साफ सा नियम है कि जो अपने नज़दीक से नज़दीक विद्यालय हो और जो अपनी निगरानी के अंदर बच्चे को पढ़ाया जाए वही विद्यालय सही है और बच्चे की पढ़ाई के लिए वही व्यवस्था सही है। बच्चे की पढ़ाई के लिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। स्कूल और स्कूल का माहौल, विद्यार्थी और उसके साथियों का माहौल, घर और घर का वातावरण, सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं। यदि एक भी पहलू में कमी आ जाती है तो उसी में अंतर आ जाता है। फिर भी विद्या को ग्रहण करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और एक बार निर्णय लेने के बाद हमें अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का एक लक्ष्य होता है उन्हें सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। लक्ष्य को पाने के लिए चाह इतनी प्रबल होनी चाहिए कि अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं लुप्त हो जाएं। वही छात्र कम से कम समय में उपाधि प्राप्त करता है जो एकाग्रता मन से पढ़ाई करता है। जो बार बार पढ़ाई छोड़ देता है या विषय बदलता रहता है उसे देर से कामयाबी मिलती है। विद्या को पाने के लिए लगन और उत्साह से लगा रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर आवश्यक त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो वह सबसे ज्यादा सफल होता है। लेकिन हमें अपने उन्नति का निरंतर विश्लेषण और मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमें नियमित रूप से अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करने और विकास के जांचने परखने की आदत रखनी चाहिए। विद्या ग्रहण करने के लिए हमें सदाचारी बनना चाहिए। हमें विद्या को ग्रहण करने के लिए इंसान बनना चाहिए। हमें अपने नैतिक जीवन में आने वाली कमियों को भी दूर करना चाहिए। विद्यार्थी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्रतिक्रिया प्यार से व्यक्त करनी चाहिए। हमें नकारात्मक भावना को सकारात्मक भावना से समाप्त करना चाहिए। हमारे पास आने वाले व्यक्ति हमारे प्यार से बदल जाना चाहिए। जब तक हम अपने प्रति वफादार नहीं होंगे और अपनी कमियों को मानना और जानना नहीं चाहेंगे तब तक हम अच्छे विद्यार्थी नहीं बन सकते। लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार सबसे बड़ी रुकावट है। यह जीवन में नहीं आना चाहिए। नम्रता सबसे बड़ी चीज है। कुछ भी सीखने के लिए नम्रता सबसे जरूरी होती है। विद्यार्थी आदर और श्रद्धा विकसित करके ही अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इससे शीतलता भी बढ़ा सकता है। यदि हमें याद रहे कि समय की तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है तो अक्षण भर के लिए भी हम अपने लक्ष्य को नहीं भूल सकते। आज की शिक्षा की रूपरेखा जिन लोगों ने निर्धारित की है वे अधूरे हैं। केवल बुद्धि के विकास के लिए बनाई गई है। यदि पूरे पुराने जमाने की तरह
रूपरेखा आत्मानुभवी पुरुषों द्वारा बनाई जाती तो मन और बुद्धि का विकास तक ही सीमित न होती। उनका उद्देश्य है विद्यार्थी की व्यक्तिगत चेतनता का विकास होना। हर एक विद्यार्थी के अंदर यह जागृति पैदा हो जाती है, मन बुद्धि आत्मा से ही ताकत लेता है। आज हम पढ़ लिख कर ज़्यादा भौतिकवादी बनते चले जा रहे हैं और हालात यह बन गई है कि आदमी के अंदर की बुराई उसकी अच्छाई पर हावी होती चली गई है। आज की विज्ञान और अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मानव मूल रूप से स्वार्थी है, लेकिन प्रत्येक धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि आत्मा को मानव से प्रेम करना सिखाता है। शिक्षा का उद्देश्य मानव को अपने लिए, जाति, समाज, देश और सारी दुनिया के लिए उपयोगी बनाना है। तो उसे ही जाने वाली शिक्षा में बौद्धिक विकास के साथ साथ नीति और सदाचार की शिक्षा भी शामिल होना चाहिए। शिक्षा में सदाचार एवं अध्यात्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शिक्षा अधूरी और एक तरफा होकर रह जाएगी। जैसा कि आज हम हर जगह देख रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष में सदाचार एवं अध्यात्म की अवहेलना की जा रही है। संपूर्ण विद्यार्थी बनने के लिए हमें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं में पूर्ण होना चाहिए। धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के लिए शोध पीठ तथा शोध कक्षों की विश्वविद्यालय में स्थापना की गई, लेकिन आत्म तत्व बोध की प्रयोगशाला कहीं नहीं बनाई गई। जिस शिक्षा से आत्मानुभव की पूंजी परमार्थाभिलाषी को बांटे, वही पूर्ण शिक्षा हो सकती है। शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके अध्ययन से हमारे मन में ईर्ष्या न हो, किसी की बात का हम बुरा ना माने, जो हमारे अंतर में सहनशीलता और सहिष्णुता का विकास कर सके, यानी सीधे सीधे वसूलों, आदतों के अनुसार हम अपने जीवन को ढाल लें, तो हम अपनी परीक्षा सम्मान से उत्तीर्ण कर सकते हैं। परीक्षा क्या है? परीक्षा है स्वार्थ का त्याग और उसका इनाम है नम्रता। अंत में यह कहना चाहता हूं कि हमें सभी विषय जैसे गणित है, विज्ञान है और इससे संबंधित कला से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, भाषाओं से संबंधित सभी विषय पढ़ाए जाने चाहिए,
लेकिन उनको इस तरीके से प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी को बौद्धिक और आत्मिक ज्ञान मिल सके, लेकिन संकाय के साथ नैतिक, सदाचार और आध्यात्मिक भाव पैदा करने वाले पुस्तक भी अध्ययन करवानी चाहिए और उसको प्रयोगात्मक कार्यशाला होनी चाहिए। हमारे देश में जितने प्रकार की प्रणालियों से शिक्षा दी जा रही है, जितनी भाषाओं में शिक्षा दी जा रही है, जितनी संकायों के द्वारा शिक्षा दी जा रही है, उसका लाभ तभी मिलेगा जब उसका आधार भौतिकवाद के साथ साथ अध्यात्मक का भी अध्ययन करा जाएगा। वरना केवल भौतिकवाद तो वैसे ही नवयुग पैदा करेगा जैसे आज होने लग रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था, विश्व का उद्धार और मानव शांति तथा प्राणी मात्र का कल्याण वैदिक संस्कृति पर आधारित प्रणाली से ही हो सकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक भारतवासी में तीनों देवियां, मातृभूमि, मातृ संस्कृति और मातृभाषा की भावना तैयार कर सके। शिक्षा केवल जीविका के लिए नहीं, जीवन के लिए भी होनी चाहिए। तो इन बातों के साथ अगर आपको ये विचार विद्यार्थी और उसके जीवन का महत्व के बारे में अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम शांति शांति शांति।